और कोई गड़बड़ी अगर कुछ हुई है, चौहद्दी में कुछ अगर आपको लग रहा है कि गलती हुई है, और वंशावली को ग्राम सभा में डिस्कस किया जाएगा। आम लोगों के सबके सामने बात होगी। उसमें क्या होता है कि कोई चीज़ कोई छुपा ले। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका संजय टेक मेहता। कैसे उम्मीद करते स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तब बिहार भूमि के सर्वे देख रहे हैं, चल रहा है, तब बहुत सा इसमें अपडेट आ रहा है। तब बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि सर क्या है कि हम लोग का कोई समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हम लोग करें सर्वे में और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाएं। तो आज हम आप लोग से मिलवाने वाले हैं मुजफ्फरपुर के डीएम साहब से। तो आप उनका बात समझकर सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं सर भूमि सर्वे को लेकर, क्या अपडेट दिए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और सर से हम बात करते हैं कि क्या सर बोल रहे हैं। तो और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के अकॉर्डिंग आपको छोटा या बड़ा अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, सर को बुलाते हैं। बिहार में जमीन सर्वेक्षण शुरू हो चुका है। इसके लिए गांव-गांव शिविर लगाई जा रही है। लोगों के साथ आम सभा कर पदाधिकारी और ग्रामीण पंचायत स्तर के प्रतिनिधि उसके साथ जुड़े हुए हैं। इस तरह की विशेष जानकारी के लिए मुजफ्फरपुर के सुब्रत कुमार सिंह ने बात करेंगे हम कि आखिर समस्या आ रही है आज से और कल से शुरू हो गया, इसलिए काफ़ी धन्यवाद। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि विभाग ने, राज्य सरकार ने काफ़ी संख्या में पदाधिकारी और कर्मियों को यहाँ पर प्रतिनियुक्त किया है। 300 से ज़्यादा अमीन इस जिले में लगाए गए हैं, 14 बंदोबस्त पदाधिकारी, 21 कानूनगो और एक बिहार प्रशासनिक सेवा के वरीय पदाधिकारी को बंदोबस्त पदाधिकारी का प्रभार दिया गया है। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि सभी कर्मियों का प्रशिक्षण अंतिम चरण में है। ग्राम सभा का हम लोग आयोजन कर रहे हैं ताकि गांव में लोगों को बात ये समझ में आ जाए कि उनके अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, लैंड रिकॉर्ड्स हैं, उनको वो लोग तैयार कर लें, वंशावली बना लें। और जब तेरी लेखन का काम हो जाएगा और जब खानापुरी के लिए गांव-गांव में लोग घूमेंगे, अभी जो एरियल मैप है। कुछ सवाल है, ग्रामीण क्षेत्र में बोल रहे हैं कि निजी भूस्वामी रहे, क्या ऑनलाइन कंप्यूटराइज होगा? देखिए, जमाबंदी आप इस ज़िले की जैसे आप देखेंगे तो 90% से ज़्यादा जमाबंदी, 95% के आसपास जमाबंदी डिजिटाइज़ है। और ऑनलाइन म्यूटेशन भी जो है पिछले 5 वर्ष से ज़्यादा समय से। जमाबंदी में कुछ अशुद्धि भी है, जैसे नाम पिता गड़बड़ है और अशुद्धि है तो आप परिमार्जन प्लस के माध्यम से अप्लाई करके और नियत समय सीमा के माध्यम से अंचल अधिकारी उसका निराकरण करेंगे। आपको उससे संबंधित दस्तावेज भी अपलोड करना है, उसकी हम लोग मॉनिटरिंग भी करते हैं। जिसका केवाला करने के दाखिल खारिज नहीं हुआ है, खारिज कराने ऑनलाइन म्यूटेशन बिल्कुल आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले 5-6 महीने में हम लोगों ने फरवरी के बाद से ही, जबकि चुनाव की अवधि रही है 3 महीने की, उसके बावजूद भी जितने आवेदन आए लगभग उससे परिमार्जन ऐप पर अपने सभी समस्याओं के लिए उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए जो जहाँ से दिल्ली में है, पटना से है, मुजफ्फरपुर में है, अपने दूसरी जगह से। हाँ बिल्कुल, अगर आपकी कोई अशुद्धि उस प्रकार की है, जमाबंदी में नाम क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, जैसे दाखिल खारिज के लिए? जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं, मान लीजिए कि आपका खेसरा नंबर या खाता नंबर गलत चल गया। आपने जो है कोई ज़मीन किसी से केवाला के माध्यम से खरीदा है, पुराना आपका रसीद है या एलपीसी है या केवाला है, और आपको दिख रहा है कि खेसरा नंबर जब डिजिटाइजेशन हो रहा था उस समय गलती से जो है दूसरा कोई खेसरा नंबर चढ़ गया। तो आप अपनी पुरानी एलपीसी, अपना पुराना रसीद, आपका पुराना जो केवाला है वो आप अपलोड कर दीजिए साक्ष्य के रूप में और परिमार्जन प्लस में आप अप्लाई कर दीजिए। उस नियत समय सीमा में उसको अंचल अधिकारी आपके डॉक्यूमेंट्स को देख लेंगे, अपने रिकॉर्ड से उसको चेक कर लेंगे। दस्तावेज ऑनलाइन में इसको लेकर क्या के माध्यम से अंचल अधिकारी ऑनलाइन उसमें सुधार कर देंगे, जो कि आपके पोर्टल पर भी रिफ्लेक्ट होने लगेगा। जो सरकार का पोर्टल है आपको रिफ्लेक्ट होने लगेगा, दिखने लगेगा कि आपका। जैसा मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन में नाम में त्रुटि हो सकती है, खाता खेसरा में त्रुटि हो सकती है, जमाबंदी से रिलेटेड और कोई गड़बड़ी अगर कुछ हुई है, चौहद्दी में कुछ अगर आपको लग रहा है कि गलती हुई है, तो आपको साक्ष्य देना पड़ेगा। साक्ष्य की जांच होगी और परिमार्जन प्लस में उस साक्ष्य के हिसाब से अंचल अधिकारी निर्णय लेकर के उसमें आवश्यक सुधार जो है वो। एक चीज़ और है कि जैसे किसी दादा के नाम से ज़मीन है, दादा के नाम पर ज़मीन है, वो ज़मीन क्या उनका फिलहाल अभी लोग बंटवारा कर रहे हैं, उसका क्या होगा? यही एक सुगमता होती है जब सर्वे सेटलमेंट का काम होता है कि मैंने आपको बताया कि वंशावली आपको पंचायत के माध्यम से बनाना है और वंशावली को ग्राम सभा में डिस्कस किया जाएगा।
आम लोगों के सबके सामने बात होगी। उसमें क्या होता है कि कोई चीज़ कोई छुपा ले, हाँ, तो वो जो है मामला बहुत कम हो पाता है, क्योंकि सबको सबके बारे में गाँव के पता है कि इनके परिवार में इतने बच्चे हैं, तो वो वहीं पे आपत्ति आ जाती है। इसीलिए जब वंशावली स्वघोषणा पत्र जब वो देंगे और वंशावली प्रोड्यूस करेंगे, वंशावली पर ग्राम सभा में चर्चा होगी और अगर कोई आपत्ति आती है तो वहीं पर उसका निराकरण होगा। तो इसीलिए इस प्रोसेस को, और 3 बार दावा आपत्ति डॉक्यूमेंट जमा कहाँ करना होगा? डॉक्यूमेंट आप ऑनलाइन स्वघोषणा पत्र जमा कर सकते हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन है। हम लोगों का जो अंचल में अभी ऑफिस अब हम लोगों ने नोटिफाई कर दिया, अब कर्मी प्रशिक्षण के बाद जाके वहाँ बैठेंगे, तो वहाँ जो सिविल कार्यालय है वहाँ जमा कर सकते हैं। जिला में बंदोबस्त का जो ऑफिस है, पीछे में जो एडीएम साहब का जो ऑफिस है उसके पीछे में, वहाँ बंदोबस्त पदाधिकारी के ऑफिस में जमा कर सकते हैं। लेकिन सबसे आसान तरीका है ऑनलाइन, आप सेल्फ डिक्लेरेशन। ऑनलाइन जो जमा करता है उनका सही होता है, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं। और जब ड्राफ्ट पब्लिकेशन होता है, जब दावा आपत्ति ली जाती है, एक सवाल है कि लोग पूछ रहे हैं कि प्लॉट पर फोटो जाकर खिंचाना है सर। अगर आपको लग रहा जी है कि आप जब जिस समय ग्राउंड पर काम हो रहा है और आपको जी। लग रहा है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया और है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा यदि है, तो उस आप प्रोसेस ऑनलाइन जो माध्यम से जमा किया है। कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको कहा कि ग्राम जी। सभा का कई बार आयोजन किया जाएगा। ग्राम सभा इसलिए ही यस। बुलाई जाती है कि गाँव के लोग उसमें जी। पार्टिसिपेट करें, सर। अपनी बातों को यस। रखें। उसमें अधिकारी मौजूद रहेंगे, हमारे कर्मी मौजूद रहेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ रहेंगे। जी। अपना भी जी। ज़मीन का ब्यौरा देखते हैं, अपने आस-पास के चौकीदार का भी देखते हैं। जी। तो उसमें डिस्प्यूट वहीं पर उसका समाधान हो जाता है कि ग्राम सभा में आ गए कि ये 10 पॉइंट है, इसको देखना है। तो अगले कुछ दिनों में अमीन, कानूनगो, बंदोबस्त पदाधिकारी सब लोग वहाँ विज़िट जी। करेंगे, और वो जो बात आई है, यस। उसमें हो सकता है किसी एक का पक्ष सही हो, किसी दूसरे का जी। गलत हो, तो वो आमने-सामने क्लियर हो जाता है। तो लोगों को देख लेना है कि जब सर्वे सेटलमेंट का काम चल रहा है और अगर कोई आपने फैक्ट बताया है, उस फैक्ट के अनुरूप डॉक्यूमेंट में वो बात रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, तो आप निश्चित रूप से वहाँ भी उपस्थित होकर के बता सकते हैं, ऑनलाइन भी बता सकते हैं, हम लोगों को भी बता सकते हैं। घबराने की ज़रूरत कोई ज़रूरत नहीं, और अभी ये 1 साल लगभग चलेगा और विभिन्न स्टेज पे दावा आपत्ति लिया जाएगा और सब कुछ जो है वो डिजिटाइज़ हो रहा है। तो लोगों को, हाँ, बस ये है कि जानकारी जी। पूरी रखनी है, डॉक्यूमेंट्स आपके अपने तैयार रखने हैं, वंशावली सही जी। तरीके से रखना है, और जी। जी। जब गाँव में जब टीम जाए जी। तो उसको सहयोग करिए, आप जी। जी। बताइए, और निश्चित रूप से जो देख भी सकते हैं कि बिहार सर्वेक्षण में इसके तमाम लोग फंसे हुए हैं और घबराए हुए हैं, तो वो बिल्कुल नहीं घबराए। आपकी ज़मीन कोई नहीं ले सकता है, आपके पास कोई आपत्तिक दावा दिया जाएगा। दूसरी जगह भी है तो वहाँ से ऑनलाइन पोर्टल खुला गया है, तो वहाँ से आप जाके ऑनलाइन भी कर सकते हैं। कोई भी आपके पास से गलत होता है तो उसको फिर से मौका मिलेगा, वहाँ सुधार कर सकते हैं। अगर डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आप उसको सही कराएं। और आपके पास क्या है कि अभी समस्या है तो कुछ उसके लिए भी टाइम दिया गया है, सब बात बताया गया है। सर क्या बोले हैं, बात को अच्छा से आप समझ गए होंगे। आप तमाम जगह पर जाकर समझ सकते हैं। परिमार्जन ऐप के माध्यम से भी आप सर्वे करा सकते हैं, इसलिए वहाँ से आप जाके कर सकते हैं। जैसे आपको सुविधा लगे वैसे आप कर सकते हैं सर्वे के लिए ऑनलाइन अप्लाई। ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी। आप छठ में घर आए हैं तो आप तुरंत अपना कागज़ खोज के और उसके बाद सर्वे करा के ही बाहर जाइएगा। कहीं भी जाना होगा तो सर्वे करा लीजिए, उसके बाद ही जाइएगा। सर ने पूरा बात समझा दी है, बात को अच्छे से आप समझ गए होंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के अकॉर्डिंग छोटा बड़ा अपडेट आपको मिलता रहेगा। आप प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास जो घबराए हुए हैं, वो वीडियो को देख के समझ लें और संतुष्टि ले लें। क्योंकि बहुत ऐसे लोग घबराए हुए हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं कि क्या हम लोग का ज़मीन ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है। आप और कोई भी आपके मन में सवाल उठ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।